इसको एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं। जातक कथाओं में एक कहानी आती है, एक कथा आती है। एक पंछी, एक छोटी सी चिड़िया, उसने एक दिन देखा कि राजपथ पर, जिस पर बहुत सारी बैलगाड़ियां गुजरती हैं अनाज के बोरे लाद लाद करके, बहुत सारी घोड़े गाड़ियां गुजरती हैं अनाज लाद करके, उनसे कहीं न कहीं बोरों में से छन करके या किसी जगह से खुल जाने के कारण, फट जाने के कारण कुछ अनाज रास्ते पर गिर जाते हैं। उसने एक यह नई चीज खोजी। खोजते ही उसको यह ख्याल में आया कि यदि इस बात का पता मेरे और प्रजाति के लोगों को चलेगा तो मेरे लिए हो सकता है यहां पर अनाज कम पड़ जाए। उसने एक तरकीब सोची। उसने जाकर के अपनी प्रजाति की चिड़ियों से कहा कि आज मैंने देखा है कि वह जो रास्ता है, उस रास्ते पर बड़े ही खतरनाक ढंग से घोड़े, खच्चर, गधे, बैल और उनकी गाड़ियां चलती हैं। हमको वहां से बच के रहना चाहिए, भूल करके भी हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर हम वहां जाते हैं तो हम मारे जाएंगे, कुचले जाएंगे। उसकी बात सुन करके सभी मान गए और उसको बड़ा अपना मेंटर भी घोषित कर दिया, उसको अनुशासी का नाम भी दे दिया। उसकी बात मानने लगे लोग कि इसने तो बड़े हित की बात हमारे की है। समय बीता, वह चिड़िया मजे से जाकर के वहां खूब अपना दाना चुगती थी। दूसरी चिड़िया वहां पर आने से परहेज करती थी, इसलिए जो भी अनाज गिरता था वह उसी के हत्थे लगता था। संयोग की बात, एक दिन वह दाना चुग रही थी, तभी एक पीछे से बैलगाड़ी आई। उसने सोचा कि मैं अभी उड़ जाऊंगी, लेकिन उसके चुगते चुगते बैलगाड़ी ने आकर के उसे कुचल दिया। वह मारी गई। उसके साथ के चिड़ियों ने उसकी खोजबीन करनी शुरू की। वे सब जगह खोजते थे पर उस जगह नहीं खोजते थे, क्योंकि वहां उसी ने मना किया था तो वह भला क्यों जाएगी। पर खोजते खोजते पता चला कि दूर से दिखाई दिया कि वह वहां पर मरी पड़ी है। उन सब लोगों ने देखा, कहा कि अरे यह तो हमें ही रोकती थी, और खुद वहां पर जाकर के दाना चुगती थी, और देखो खुद मारी गई वह वहां पर। फिर वो वहां क्यों जाती थी, वह बात उनको समझ में नहीं आई। लेकिन वह बात हम मनुष्यों के संदर्भ में बड़ी लागू होती है। वहीं से कहीं न कहीं विकसित होते होते हम मनुष्यों की बुद्धि यहां तक पहुंची है। हम सारे अनुशासन का उपदेश दूसरों को देते हैं, हमारे जीवन में वे अनुशासन नहीं काम करते हैं। हम वैर न हो, लोभ न हो, क्रोध न हो, इसका उपदेश दूसरे को देते हैं। हम हिंसा का उपदेश, हिंसा न हो इसका उपदेश दूसरे को देते हैं, ताकि हमको हिंसा करने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। हम जिस तरीके से जी रहे हैं उसमें हिंसा हमारे लिए आनी बिल्कुल उचित है, और उस हिंसा के लिए खूब जगह मिलती रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हिंसा न करें। उसी तरीके से तो नीति बनी है। नीति घोषणा करती है कि आप ऐसा मत करिए। राजनेता घोषणा करता है कि कठोर कानून बनाए जाएंगे, पर वह खुद सत्तासीन है। भ्रष्टाचार के लिए वे कठोर कानून बनाता है, पर सत्ता स्वयं में रखना सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अपने हाथ में शक्ति रखना सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तो हम लोगों के सारे नीति, नियम, अनुशासन दूसरों के लिए होते हैं, हमारे अपने लिए नहीं होते हैं। और यही चीज दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है। तो एक अलग ही तरह की हमारे अंदर चेतना निर्मित होती चली जाती है कि हमारे अंदर सारी जो उपदेश है वह दूसरे के लिए है, हमारे अपने लिए नहीं है। एक बहुत ही गलत प्रणाली हमारे अंदर प्रवेश करती चली गई है। हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं,
या बहुत काम करते हैं तो थोड़ा सा अपने सोच विचार पर काम करते हैं। वह जो मूल ग्रंथि है, जो मूल जड़ है, उस पर कभी भी काम नहीं करते। उस पर कभी भी हम सवाल नहीं उठाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी खुराफात की जड़ मैं स्वयं हूं, मेरा स्वयं होना है, और यही चीज सब कोई करता है। उसका परिणाम क्या होता है? रिएक्शन। हम अपनी निजी उपलब्धि के लिए दूसरों के लिए जो अनुशासन बनाते हैं, दूसरों के लिए जो नीति बनाते हैं, उस क्रम में अंत में हमारे हाथ सिर्फ मृत्यु लगती है राजपथ पर। हम सब लोग रास्ते में मारे जाते हैं। हम सब लोगों की मृत्यु रास्ते में होती है। जैसे उस चिड़िया की मृत्यु रास्ते पर हुई, वो अपने घर नहीं पहुंच सकी, वैसे ही हम सब की मृत्यु रास्ते पर होती है। कोई घर हमें कभी उपलब्ध नहीं हो पाता, चाहे हम बंगले में रहते हो, चाहे झोपड़ी में रहते हो, मृत्यु रास्ते में ही हुई है। घर का पता ही नहीं चला, उस स्थान का पता ही नहीं चला जिस स्थान से कभी भी फिर चित होना नहीं होता है, जिस स्थान से कभी आदमी फिसलता नहीं, जिस स्थान से कभी बाहर नहीं होता, जिस स्थान से पर जीवन पुष्पित पल्लवित होता रहता है। हमारे लिए तो जीवन अभी है, मृत्यु में सब समा गया, समाप्त हो गया। हमको तो कोई घर का पता नहीं चला। हम जिसे घर समझते रहे, वहां से कब उजड़ करके स्मशान पहुंचा दिए गए, उसकी कोई खबर ही नहीं चली। ऐसा हम सब लोगों के साथ होता है। तो हमारी जो उपलब्धियों की भाषा है, जो हमारा उपलब्धियों का ढंग है, बड़ा दोषपूर्ण है। चाहे वह निजी उपलब्धि के लिए तथाकथित रूप से बाहर प्रवचन देना, और चाहे उपलब्धियों के क्रम में अपने आसपास राजपथ पर व्यवस्था बना लेना, जैसे उस चिड़िया ने बनाई, और इस उपलब्धियों की भाषा में चाहे और आगे स्वर्ग की, मोक्ष की, मुक्ति की कामना करके व्यवस्था बनाना, इंतजाम बनाना, यह पूरी उपलब्धि की संरचना ही दोषपूर्ण है, जो कि भविष्य के रूप में काम करती है। यह कहा जाए तो सम्यक कर्म ही नहीं है। उपलब्धि की भाषा में जो भी कुछ होता है, वह जीवन को उखाड़ने में मदद करता है, जीवन को अपरूटेड होने में मदद करता है। इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझे कि कर्म क्या है, वह भी हमारे संवाद में आया है। कर्म और प्रतिकर्म, क्रिया और प्रतिक्रिया, यह बात हम समझ लें। यह पूरी मनुष्य चेतना जिसके रूप में हम आप काम कर रहे हैं, यह प्रतिक्रिया का ढंग है। यह प्रतिक्रिया के रूप में काम करती है, जो कि एक मशीनी प्रक्रिया है, जिसको हम साथ साथ चलते हुए देख सकते हैं। अब कोई व्यक्ति मुझे गाली देता है, उस गाली की प्रतिक्रिया में मेरे अंदर से गाली आती है, तो यह कर्म नहीं है, यह क्रिया नहीं है, यह एक यांत्रिक गतिविधि है, जो कि हम लोग यांत्रिक तरह से जीते चले आ रहे हैं। मेरे अंदर जो प्रोग्रामिंग है, उसी के अनुसार यदि मैं देखता हूं, वो बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो सकती है, राष्ट्र की हो सकती है, धर्म की हो सकती है, या इस मैं की हो सकती है, जो गहरे से गहरी प्रोग्रामिंग की मैं अलग थलग व्यक्ति हूं। यह प्रोग्रामिंग क्यों ना हो, इस प्रोग्रामिंग से मैं अगर चल रहा हूं, तो यह यांत्रिक गतिविधि है। यंत्र हमेशा प्रोग्रामिंग से चलता है, तो हमारा जीवन एक यांत्रिक गतिविधि है। जो भी चीज यांत्रिक है, वह जीवित नहीं है। यंत्र जीवित नहीं, यंत्र सप्राण नहीं है। सप्राण नहीं होने का मतलब वह अशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें अशेष का जो महाजीवन है वह नहीं बह रहा है, वह टूटा हुआ है, उसमें कोई रचनात्मकता नहीं। फल जो अशेष नहीं है, तो उसमें जो भी चीज होगी वो असेंबलिंग में होगी। कितनी भी बड़ी असेंबलिंग हो, पर वह असेंबलिंग ही होगी। यह मनुष्य चेतना कितनी भी समृद्ध हो जाए, पर वह असेंबलिंग होगी, क्योंकि वह सीमित है। जो भी चीज सीमित है, वह असेंबलिंग होगी। जो असीमित है, वही सिर्फ जीवित हो सकता है। तो हमारी जो यह चेतना है, जो प्रतिक्रिया के माध्यम से चलती है,
कि आपने कुछ कहा, मेरा रिस्पॉन्स, मैंने कुछ कहा, आपका रिस्पॉन्स। यह यांत्रिक रूप से चलना, यह मशीन की प्रक्रिया है, यह जीवन की प्रक्रिया नहीं है। और इसमें दुख और मृत्यु बिल्कुल स्वाभाविक रूप से घटेगा, वह उस क्रम में ही आता है, उस यंत्र के क्रम में ही दुख और मृत्यु आती है।